जावा 24 के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 4 ऐसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फीचर के बारे में जिसमें सिंटैक्टिकल थोड़ा सा चेंज है और उसको हम लोग सीखेंगे, प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि ये प्रीव्यू फीचर्स हैं बट फिर भी आपको समझना चाहिए क्योंकि फ्यूचर वर्जन्स में ये फीचर्स जाके परमानेंट हो सकते हैं। सो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जावा 24 अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। तो आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है JDK 24 एंड यस जो आपको वेबसाइट मिलेगी, या फिर आप पैसे लिखते हैं JDK 24 डाउनलोड। अब मैंने ओरेकल का JDK 24 डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा अपने सिस्टम के अंदर। सो यहाँ पे देखो, अगर आप ये वाले पेज पे आओगे जावा डाउनलोड्स पे तो यहाँ पे आपको 24 वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार JDK को डाउनलोड करिए। जैसे लिनक्स है आपके सिस्टम के अंदर तो लिनक्स, मैक है तो मैक, विंडोज़ है तो विंडोज़। मैंने विंडोज़ का डाउनलोड करके और अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। नेक्स्ट करके सेटअप को चला दीजिएगा, नेक्स्ट करके इंस्टॉल करिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करता हूँ सो यू विल सी। अब अगर मैं चेक करता हूँ कि हमारे सिस्टम के अंदर जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, तो आप सिंपली जावा एंड देन डैश हाइफन एंड वर्जन लिख के एंटर कर सकते हैं। यू विल गेट द वर्जन इन्फॉर्मेशन ऑफ योर जावा दैट इज इंस्टॉल इन योर सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखो जावा 24 आ रहा है एंड ये डेट आ रही है एंड बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहे हैं, जो बिल्ड वगैरह है वो सब चीज़ आ रहा है। अब क्योंकि हमारे प्रीव्यू फीचर्स इसी वाले जावा 24 में चलेंगे तो इसीलिए हम जावा 24 यूज़ करेंगे एंड ऑब्वियसली बात हम जावा 24 ही यूज़ कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसी जावा 24 का यूज़ करना है अपने फीचर्स को सीखने के लिए। इसका मतलब हमारे सिस्टम में जावा 24 इंस्टॉल है। अब हम ओपन करके VS कोड एंड VS कोड के अंदर सिंपल हम एक फोल्डर बना लेंगे। तो हमारे पास एक फोल्डर ऑलरेडी है, अगर हम देखें तो यस वी हैव हियरा जावा कोड नाम से फोल्डर है। इसके अंदर जो भी चीज़ें वो मैं हटा दूंगा क्योंकि वी डोंट वांट ऑल दिस थिंग्स। एंड इसको मैं ओपन कर लूँगा VS कोड से जावा, इसको जावा कोड को। तो VS कोड हमारे पास यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी। मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करके इधर को ड्रॉप कर देता हूँ। यस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फोल्डर ओपन है, कुछ है नहीं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम क्लासेस बना सकते हैं, सारा चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ टेस्ट क्लास, टेस्ट डॉट जावा, सो दिस इज जावा क्लास, इसको मैं रन कर सकता हूँ। तो इनिशियली हम लोग फीचर्स, सबसे पहले फीचर की बात करें तो द फर्स्ट फीचर दैट वी वांट टू लर्न इज अ सिंपल जावा सिंपल सोर्स फाइल विद द मेन मेथड। पहले क्या होता था कि हम मेन मेथड को बनाने के लिए पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन पूरा लिखते थे एंड देन फिर हम उसके अंदर अपना स्टार्टअप कोड लिखते थे जो स्टार्ट हो सके। अब क्या है कि जावा ने बहुत आसान सा सिंपल सा यहाँ पे फीचर दे दिया है जिसके अंदर हम बहुत आसानी से वॉइड मेन लिख करके एंड देन हम इसके अंदर अपना स्टार्टअप कोड लिख सकते हैं। इनिशियली आपको यही करने की जरूरत है। आपको पूरा क्लास बनाने की जरूरत नहीं है एंड क्लास के अंदर मेन मेथड लिखने की, ये सब की कोई जरूरत है ही नहीं। आप सिंपली आप वॉइड मेन लिखिए और इसके अंदर स्टार्टअप कोड लिखिए एंड देन अपने लर्निंग को स्टार्ट करिए। अब ये बहुत बड़ा, जब हम लोग पहले स्टार्टिंग में जावा सीखते थे, पाइथन सीखते थे, तो बहुत सारे लोग का आर्गुमेंट रहता था कि पाइथन में यार एक लाइन लिख के हम काम चला सकते हैं, जावा में आपको पूरा लिखना पड़ता है, बहुत बॉयलर प्लेट कोड है। तो धीरे धीरे जावा क्या कर रहा है, अपने आप को इंप्रूव कर रहा है और वो भी ऐसा सिस्टम्स या ऐसी चीजें दे रहा है जिससे कि आप बिगिनर हो और आप बहुत आसानी से चीज़ों को सीख सको। तो इसको हम लोग ट्राई आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड पहले कैसे करते थे, पहले हम पूरा पब्लिक क्लास टेस्ट लिखते थे एंड देन हम लोग मेन लिख के एंड देन हम इसके अंदर स्टार्टअप कोड लिखते थे, हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसे करते थे हम लोग, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करते थे, फिर हम इसको रन करते थे। सो अगर आप यहाँ क्लिक करके रन कर लीजिए, अदरवाइज कंपाइल करके सिंपली रन कर सकते हो। सो यस आप देखो यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम आउटपुट आ रहा है। लेकिन अब हम इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे एंड क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर जावा 24 इंस्टॉल है तो हम प्रीव्यू वर्जन का फायदा या लेटेस्ट वर्जन का फायदा ले सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन के फीचर्स का फायदा ले सकते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे वॉइड मेन और हमें कोई भी पब्लिक स्टैटिक लिखने की जरूरत नहीं है एंड कोई भी आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। एंड हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा आउट करके एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाओ जस्ट मेन मैथड, एज सिंपल एज दैट। अब हम इसको रन कर सकते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास रन ऑप्शन आ रहा है, डीबग का भी ऑप्शन आ रहा है एंड हम लोग इस पे क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। आप देखोगे सो यस वाओ दिस इज मेन मेथड। सो ये अब इंटरेस्टिंग है। अब ये फीचर फायदा किसको हो जाएगा भाई, अगर आप किसी बिगिनर को जावा सिखा रहे हैं, ट्रेनर हो, तो ये फीचर तगड़ा है। आप डायरेक्टली मेन मेथड लिख करके रन कर सकते हो। बाकी सारे फीचर्स चलेंगे। आप यहाँ पे अगर आप आर्गुमेंट लेना चाह रहे हो तो आप स्ट्रिंग आर्क जैसे आप लिखते थे वो सब लिख सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स एरे ले सकते हो एंड देन इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें कि इफ अगर आर की लेंथ अगर ग्रेटर देन 1 या 0 है, इसका मतलब कुछ आर्गुमेंट्स हैं और उन आर्गुमेंट्स को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर ईच लगा सकते हैं स्ट्रिंग str एंड देन हम यहाँ पे अपने आर को प्रिंट करेंगे, लूप करेंगे एंड देन हम
प्रिंट कर देंगे str को, ठीक है। तो सारे आर्गुमेंट्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे जो भी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। सो मैं एक मैसेज यहाँ पे और देता हूँ, ठीक है, ऑल आर्गुमेंट्स इज हियर। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले इफ के बाद एल्स लगा सकते हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग, एंड लिख देते हैं नो आर्गुमेंट्स इज प्रोवाइडेड, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग सिंपली इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली रन बटन पे क्लिक करता हूं तो कोई भी आर्गुमेंट हमने नहीं दिया, सो आप देखोगे यहाँ पे वाव जस्ट मेन मेथड नो आर्गुमेंट इज प्रोवाइडेड, मतलब कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया गया। बट अगर हम आर्गुमेंट देना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम कमांड लाइन टूल यूज करेंगे प्रोग्राम को रन करने के लिए। यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा है, इसलिए आर्गुमेंट को इंक्लूड किया। सो हम क्लियर कर लेंगे एंड हम कंपाइल करेंगे अपने कमांड के थ्रू। हम लिखेंगे जावा सी एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रीव्यू वर्जन या प्रीव्यू फीचर्स हम यूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे प्रीव्यू इनेबल डैश प्रीव्यू, और इनेबल से पहले 2 बार हाइफन है। एंड देन हम किस वर्जन को टारगेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिलीज दैट इज 24, एंड देन हम अपने सोर्स कोड को दे देंगे एंड एंटर कर देंगे। सो ये प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा एंड ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि test.java यूजेस प्रीव्यू फीचर्स ऑफ द जावा SE24। तो ये प्रीव्यू फीचर है और इस प्रीव्यू फीचर को हम लोग यूज कर रहे हैं और हमारी क्लास फाइल यहाँ पे बन चुकी है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो अगेन हमें जावा लिखना पड़ेगा एंड देन हमें इनेबल प्रीव्यू एंड देन अपने प्रोग्राम का नाम लिखना पड़ेगा एंड एंटर करना पड़ेगा। सो आप देखोगे यहाँ पे वाव जस्ट मेन मेथड एंड नो आर्गुमेंट, हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। बट अब हम लोग आर्गुमेंट भी दे सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू यहाँ पे आकर के। एंड सपोज हमने पहला दे दिया एप्पल एंड मैंने दे दिया बनाना एंड एंटर कर दिया। यस आप देखोगे ऑल आर्गुमेंट्स इज हियर। दैट मीन्स हम नॉर्मली इस मेन मेथड में आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। अगर है जरूरत तो पास कर दो, अदरवाइज कोई बात नहीं। एक बार अगर चाहते हो कि इंटरनली क्या कोड लिखा जा रहा है तो आप इस क्लास को डिकम्पाइल करके देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखो तो हमने यहाँ पे इस क्लास को डिकम्पाइल किया, तो आप देखो एक बाय डिफॉल्ट क्लास बन चुकी है, क्लास टेस्ट, एंड देन एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है, डिकम्पाइल कर दिया। आई थिंक आप दोबारा क्लिक करो इस वाली क्लास पे, यस। तो सोर्स कोड इज डिकम्पाइल्ड फ्रॉम द डॉट क्लास फाइल यूजिंग दिस डिकम्पाइलर एंड देखो वॉइड मेन मेथड बना एंड देन हमने ये लिखा था एंड देन जो कोड लिखा था, इसका मतलब इंटरनली क्लास बन रहा है, ठीक है। मेन मेथड कुछ इस तरह से बन रहा है जो हम आपको यहाँ पे दिखाया गया। तो इस फीचर का फायदा उठा सकते हो, आप किसी को सिखा रहे हो तो काफी मजा आने वाला है। अब जाओ चलो यार आगे बढ़ते हैं और सेकंड फीचर की बात करते हैं कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स यूज कर सकते हैं अपने स्विच एंड इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर। मैं दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो अगर हम यहाँ पे आ जाए अपने कोड के अंदर एंड ये हमारा मेन मेथड है एंड मेन मेथड के लिए इस वाले फीचर के लिए हम लोग नई क्लास बनाते हैं यहाँ पे। तो हम इस टेस्ट पे क्लिक करेंगे एंड लिखेंगे यहाँ पे primitive example.java और हम क्या कर सकते हैं, वी डोंट नीड दिस क्लास, क्योंकि हम अब नया फीचर यूज करेंगे दैट इज void main एंड सिंपल क्लिक करके रन कर सकते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर 24 जावा कॉन्फ़िगर्ड है। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करते थे, जब भी आप इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज करते थे तब आपको वहां पे रेफरेंस टाइप यूज करना पड़ता, बट अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज अ वैल्यू एंड इसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रखी है 19। अब हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है, क्या है। तो हम इफ लगाएंगे एंड हम देखेंगे कि जो वैल्यू है इंस्टेंस ऑफ एंड देन हम यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल ही लेते थे, बट अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर आई भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा। एंड देन हम इसको यूज कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज एंड देन आई की वैल्यू। इसका सिंपल सा मतलब था अब यहाँ पे हम प्रिमिटिव टाइप्स यूज कर सकते हैं, वो चाहे इंटीजर हो चाहे आप डबल यूज करो फ्लोट यूज करो, बट प्रिमिटिव टाइप्स भी यूज कर सकते हैं अब इंस्टेंस ऑफ के साथ। अगर हम इसको रन करें सो यू विल सी कि हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। सो वेट एक बार इस पे क्लिक करके रन कर दो एंड हियर वी गो, यस वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज 90। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डबल भी यूज कर सकते थे, बट डबल के लिए ये चीज नहीं चलेगी क्योंकि ये इंटीजर है। सो अगर मैं रन करता हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, बट अगर आपके पास ये डबल की वैल्यू होती 19.90 तो आपको ये आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता, इट इज अ डबल टाइप वैल्यू। तो आई थिंक आप समझ गए, यहाँ पे प्रिमिटिव यूज कर सकते हैं। और स्विच में भी हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे केस लगाना चाहें, कई सारे केस लगाना चाहें तो हमारे पास स्विच यूज कर सकते हैं और स्विच में अपनी वैल्यू पास करेंगे एंड देन अगर हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, सो इन दैट केस हम केस के साथ क्या कर सकते हैं कि इंटीजर है अगर आई एंड देन अगर इंटीजर है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वैल्यू इज इंट
एंड देन हम आई को यूज कर सकते हैं। एंड देन हम दूसरा केस यूज कर सकते हैं कि अगर ये हमारी डबल वैल्यू है, देन हम डी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी हम ऐसा आउट यूज कर सकते हैं, वैल्यू इज डबल, एंड देन हम डबल को प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉनकैटिनेशन डी। ठीक है, एक चीज और, जितने भी केसेस लिख रहे हो लास्ट केस हमारा हमेशा डिफॉल्ट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट लगाएंगे एंड लिख देंगे और ऐसा आउट लिख दो, ऐसा आउट, और वैल्यू इज नॉट इन नॉट डबल। तो आप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ किस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। अब हम यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप्स यूज कर सकते हैं, ये भी प्रिमिटिव है, एंड देन फाइनली हम डिफॉल्ट, अगर ये वैल्यू ना तो इंटीजर हुई ना तो डबल हुई तो वो डिफॉल्ट केस चल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यस ये तो पहले वाले का आंसर है, ये है वैल्यू इज अ डबल, दैट मीन्स सी वाली चली। बट अगर हम इसको इंटीजर कर देते हैं तो पहला केस चलेगा, इसको हम इंटीजर कर देते हैं तो आप देखो वैल्यू इज इंट 19, ये वाली चीज चल रहा है, क्योंकि ये वाली तो चलेगी नहीं। अगर हम इसको बुलियन कर देते हैं ट्रू, सो ये तो चलेगा नहीं, और इसमें भी दो केसेस नहीं चलेंगे, एक डिफॉल्ट ही चलेगा। सो मैं रन पे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे यस वैल्यू इज नॉट इंट नॉट डबल। तो इस तरह से हम प्रिमिटिव टाइप्स का यूज कर सकते हैं अब इंस्टेंस ऑफ के साथ और अपने स्विच एक्सप्रेशन के अंदर भी। नाउ अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो वो है फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्टर बॉडीज। ये थर्ड प्रीव्यू है और इससे पहले सेकंड प्रीव्यू था, एंड इसको भी देख लीजिएगा, ये भी प्रीव्यू ही है, बट ठीक है। फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्टर बॉडीज, इसमें क्या है कि जब हम पहले कंस्ट्रक्टर बनाते थे तो उसमें रूल ये था कि सुपर जो कीवर्ड यूज होता है, सुपर कॉल होती थी, वो फर्स्ट लाइन ही होती थी कंस्ट्रक्टर के अंदर, या फिर जो दिस कॉल होती थी वो भी फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर होती थी। बट अब हमें और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, हम पहले अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर या अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते समय या बनाते समय हम अपने क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज कर सकते हैं, देन हम सुपर को कॉल कर सकते हैं, या देन हम दिस वाले या दिस की हेल्प से दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं दो क्लास बनाता हूं, एक एनिमल डॉट जावा क्लास, दिस इज अ एनिमल नॉर्मल क्लास, एंड एक और क्लास बनाऊंगा डॉग, बस आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक डॉग डॉट जावा, और मैं क्या करूंगा जानबूझ के मैं इस डॉग को एक्सटेंड करा दूंगा एनिमल को, सो दैट हमारा यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन जाएगा। पेरेंट है एनिमल, डॉग है चाइल्ड। हम क्या करेंगे, एक कंसेप्टर बनाएंगे डॉग के अंदर, पेरेंट दोनों के अंदर बनाएंगे, बेसिकली एनिमल के अंदर बना लो। तो मैं कहूँगा चलो पब्लिक पब्लिक एनिमल, एंड इसमें लेते हैं एक नेम, एनिमल का नाम, क्या नाम है, एंड ओके सो लेट्स सी, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल आप डाल दो नेम, और नेम में जो वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। यहाँ पे लिख देंगे एस आउट पेरेंट इज इनिशियलाइज्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हम चाइल्ड के अंदर आएंगे, और चाइल्ड के अंदर ऑब्वियसली बात है हमें पेरेंट के लिए वैल्यू लेनी होगी, फिर हमें भेजनी होगी पेरेंट सुपर कॉल की हेल्प से। आ जाओ, पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक डॉग। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ले लूंगा नेम, एंड दिस इज नेम ऑफ द पेरेंट जो हम ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले रूल के मुताबिक हमें पहले सुपर कॉल करना है और नेम को यहाँ पे पास कर देना है, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डॉग इज इनिशियलाइज्ड पहले हम लोग ऐसा करते थे और ये रूल था, और बाई चांस अगर हमने सुपर को नीचे कर दिया तो हम फिर एरर आ जाती थी। बट इन दिस प्रीव्यू, इस प्रीव्यू वर्जन में क्या है कि हम सुपर को नीचे भी कर सकते हैं, मतलब अपने क्लास के वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है स्ट्रिंग फूड, और हम चाहते हैं फूड पहले इनिशियलाइज हो जाए डॉग का, तो हम अब क्या कर सकते हैं, पहले हम दिस डॉट फूड में यहाँ पे हम लोग ब्रेड रख सकते हैं। समझ गए? दैट मीन्स हम अपने क्लास के वेरिएबल्स को पहले इनिशियलाइज कर सकते हैं, देन हम पेरेंट को कॉल कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली प्रॉपर, एंड सम टाइम इट इज वेरी यूजफुल। ऐसा पहले भी कर सकते थे, बट उसके लिए हमें अलग स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक मेथड बना के देन हमें कॉल करना पड़ता था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता था, बट अब हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डॉग के अंदर ही एक मेन मेथड बना लूँ, एंड हम बना देंगे न्यू डॉग का ऑब्जेक्ट, और नाम पास कर दो, सपोज डॉग, या मान लो डॉग का नाम है टॉमी, एंड हियर वी गो। अगर मैं रन करता हूँ, यू विल सी यस, सो डॉग इज इनिशियलाइज्ड एंड देन पेरेंट इज इनिशियलाइज्ड। पहले डॉग इनिशियलाइज्ड हो गया, क्योंकि आप देखो पहले सुपर कॉल करने से पहले मैंने डॉग को इनिशियलाइज कर दिया था, उसके बाद मैंने पेरेंट को पास किया था। बट पहले पुराने वर्जन्स, जावा के पुराने वर्जन्स में ये फीचर या ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी। तो अब हम
क्या कर सकते हैं, और भी फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्टर बॉडीज यूज कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल में आप पढ़ सकते हो यार वेबसाइट पे, एंड काफी मजेदार फीचर है ये। नेक्स्ट फीचर की बात करें, लास्ट फीचर की बात करें, तो अगर आप मॉड्यूलर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मॉड्यूल सिस्टम का यूज कर रहे हो, जो कि जावा 9 के अंदर आई थिंक आ गया था, सो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, सॉरी इसको बंद कर लो, एंड लेट मी क्रिएट अ क्लास कॉल्ड मॉड्यूल एग्जाम्पल डॉट जावा, एंड इसके अंदर हम डायरेक्टली मेन मेथड बना सकते हैं। अब तो void main, एंड सपोज यहाँ पे अगर आपको कोई मॉड्यूल यूज करना है तो डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो मॉड्यूल इंपोर्ट के फीचर से। इंपोर्ट आपने लिखा मॉड्यूल, एंड देन मॉड्यूल लिख सकते हो जैसे जावा डॉट लॉगिंग, सॉरी जावा डॉट लॉगिंग की हेल्प से आप डायरेक्टली मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह आप डायरेक्टली इंपोर्ट मॉड्यूल जावा डॉट एसक्यूएल भी यूज करके एसक्यूएल को यूज कर सकते हो। इसी तरह आप इंपोर्ट मॉड्यूल जावा डॉट डेस्कटॉप यूज करके सो इनके फीचर्स का भी फायदा ले सकते हो। तो ये चीजें मॉड्यूलर एप्लीकेशन में लागू है, बट मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता दिया कि आप डायरेक्टली मॉड्यूल को इंपोर्ट करके एंड देन आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूल के फीचर्स या क्लासेस को यूज कर सकते हो। ये 4 फीचर्स इंपॉर्टेंट थे, जो कि हो सकता है कि फ्यूचर्स में ये परमानेंट कर दिया जाए जावा में, एंड हो क्या भाई, करेंगे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लैंग्वेज फीचर्स हैं। बाकी कुछ लैंग्वेज फीचर्स आप देख लीजिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे जाइए एंड यहाँ पे जेडीके 24 क्लिक करिए, ये सारे फीचर्स हैं एंड इसको समझिए। लैंग्वेज फीचर्स तो भाई आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, सीखने ही सीखने हैं। तो इसमें कुछ बताया, आपको ये जरूर देखना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल फीचर है, कौन सा प्रीव्यू फीचर है, एंड कौन सा परमानेंट फीचर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस तरह से अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक जय हिंद। अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।